हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल एके लर्निंग एकेडमी में। तो मैं आज आपको समझाने वाला हूं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट कुछ डेफिनेशंस जो हर बार यूपी बोर्ड एग्जाम में मालूम की जाती है। देखिए, पहला हमारा क्या है, ओमीय परिपथ। ओमीय परिपथ को हर बार बोर्ड एग्जाम में मालूम किया जाता है। ओमीय परिपथ होते क्या हैं? वे परिपथ, वे वैद्युत परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, ओमीय परिपथ कहलाते हैं। इन परिपथों में विभवांतर तथा धारा का अनुपात नियत रहता है, मतलब वोल्टेज और धारा एक साथ बढ़ते हैं और इनके वक्रों में एक सरल रेखा प्राप्त होती है। देखिए, इस डेफिनेशन के साथ साथ इसका जो बी आई वक्र खींचा जाता है वो भी काफ़ी बार मालूम किया गया है। क्या खाने की इन परिपथों के लिए बी आई वक्र एक सरल रेखा होती है, यानी कि ये चित्र काफ़ी बार 1 नंबर में 2 नंबर में मालूम कर लिया जाता है कि डेफिनेशन और इसका उदाहरण भी देना है। तो उदाहरण देखिए, तांबे का तार है, टंगस्टन का तार है, पारा है, आदि है। तो क्या होता है, इसमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, मतलब वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ धारा का मान भी बढ़ता है। तो धारा का मान बढ़ता है तो इसका मतलब एक धीरे जैसे वोल्टेज बढ़ा तो धारा भी बढ़ी, फिर और बढ़ाया और धारा बढ़ी, मतलब यहाँ डॉटेड पॉइंट मिलते जाएंगे तो एक इनको मिलाने पे एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इसी प्रकार देखिए, अगली डेफिनेशन है हमारी अनोम्य परिपथ की। अनोम्य परिपथ बिल्कुल ओम के नियम वाले उसमें अपोजिट है। जैसे हमने पहले ओम्य परिपथ पढ़ा था, तो उसके जस्ट ऑपोजिट क्या है, वे वैद्युत परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं, अनोम्य परिपथ कहलाते हैं। सही है। इन वैद्युत परिपथों में हम विभवांतर और धारा के बीच का अनुपात जो है नियत नहीं रहता है। मतलब क्या है कि अगर वोल्टेज बढ़ाएं तो धारा जरूरी नहीं कि एक सही अनुपात में बढ़े। इसलिए क्या करते हैं हम, इनका जब भी हम बी आई वक्र खींचते हैं, बी आई वक्र खींचते हैं जब भी इनका हम, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती, सरल रेखा नहीं मिलती है। सही है, सरल रेखा नहीं मिलती है। वो वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ धारा बढ़ती तो है, लेकिन इस एक निश्चित मान बढ़ने के साथ में फिर एक समान रूप से हो जाती है। मतलब क्या है कि फिर लगातार नहीं बढ़ती। फिर ऐसे देखिए, दूसरा डायोड वाल्व है कि धारा वोल्टेज बढ़ा, धारा हल्की बढ़ी, फिर ऊपर गए, फिर ये एक समान रूप से हो जाएगी वोल्टेज बढ़ाने पर, ना बढ़ेगी ना घटेगी। सही है, जिसको नियत बोलते हैं। तो ये इसके बी आई वक्र हैं, ये भी काफ़ी बार मालूम किए गए हैं। तो ओम्य परिपथ वे हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, और अनोम्य वे हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। देखिए, और काफ़ी बार हर बार मालूम किए जा रहे हैं, कौन, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम में देखिए 2 नियम होते हैं। किरचॉफ ने धारा संबंधी नियम दिए थे परिपथों के लिए, धारा के लिए। तो पहला नियम हमारा है संधि का नियम बोलते हैं जिसको। ये क्या है कि किसी दिष्ट धारा विद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली धारा, मतलब क्या है कि एक संधि होती है, जितनी धारा इसकी ओर आती हैं और जितनी इनसे दूर जाती हैं, उन सबका योगफल जो है शून्य के बराबर होता है। तो इसलिए किसी दिष्ट धारा विद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली धाराओं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। देखिए, इसका चित्र है। जो धाराएं संधि की ओर आ रही हैं वो पॉजिटिव ली जाएंगी, और जो धाराएं संधि से दूर जा रही हैं वो निगेटिव ली जाएंगी। सही है, मतलब जो धाराएं संधि की ओर आती हैं उनको तो धनात्मक, और जो दूर जाती हैं उनको ऋणात्मक लेते हैं। ये पहला नियम है इसका। दूसरा नियम देखते हैं। देखिए, हम दूसरा नियम क्या है हमारा, दूसरा नियम है, देखिए क्या, द्वितीय नियम या लूप का नियम। द्वितीय नियम क्या है, एक वैद्युत परिपथ लिया था इन्होंने, बंद पास, एक बंद पास लिया था। उसमें इन्होंने बताया था क्या, कि किसी वैद्युत परिपथ में लूप के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस लूप में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब क्या है कि एक बंद वैद्युत परिपथ है, उसमें जितने भी धाराएं, जितने भी प्रतिरोध लगाए गए हैं जगह जगह पर, उनमें जितनी भी धाराएं बह रही हैं, चूंकि हमें पता है कि बी बराबर आई आर होता है, इसलिए धारा और विद्युत प्रतिरोधों का गुणनफल वोल्टेज को प्रदर्शित करेगा। बी बराबर आई आर से, मतलब बी बराबर देखे, बी बराबर हमें पता है आई आर होता है। सही है, तो बी बराबर आई आर होता है, तो इनका गुणनफल जो है
उसके विभिन्न खंडों में ये जो प्रतिरोध और धाराएं बह रही हैं, इन सभी का गुणनफल जो है उस लूप में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों, मतलब जो भी हमने वोल्टेज दे रखा है उनके बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। इसलिए एप्सिलॉन ई बराबर सिग्मा आई आर। सिग्मा का मतलब होता है सभी का योग यहाँ। सही है, तो ये डेफिनेशन भी काफ़ी बार या तो पहला नियम मालूम कर लिया जाता है या दूसरा या दोनों ही कर लिए जाते हैं, उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिए फिर इसके बाद में क्या है, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग या अपवाह वेग बोलते हैं इसको, ये भी हर बार बोर्ड एग्जाम में मालूम किया गया है। होता क्या है, एक चालक लेते हैं हम, चालक इस प्रकार का चालक है। चालक में क्या करते हैं, हमने 20 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, इससे पहले विभवांतर लगाएंगे इस चालक के सिरों पर। अब जैसे ही हम विभवांतर लगाते हैं तो इसमें एक धारा बहेगी, और धारा बहने के साथ साथ क्या होगा, ये जो हमारा ऋणात्मक सिरा है, चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक सिरे पर होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति से ही माइनस है तो ये पॉजिटिव की ओर गति करेंगे। तो जैसे ही हमने क्या करा, इस चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया तो इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो इस ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं, और इनकी यही गति जो है अनुगमन वेग कहलाती है। सही है, इसको किससे, बीडी, ये जो बीडी चाल से चल रहे हैं यही क्या है, अनुगमन वेग। हमारा डेफिनेशन देख ले, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने के पश्चात चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जिस वेग से चलते हैं अनुगमन वेग कहलाता है। सही है, अनुगमन वेग कहलाता है। मतलब देखिए फिर से देख लीजिए एक बार, क्या करा हमने, वोल्टेज है ये चालक है हमारा एल लंबाई का। सही है, तो क्या करा हमने, इसके सिरों पर जब वोल्टेज लगाया तो इस चालक में उपस्थित, क्योंकि चालकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण चालक जो हैं चमकते भी हैं, तो इसमें उपस्थित क्या है, इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं वो ऋणात्मक सिरे से, क्योंकि ऋण सिरे पे इलेक्ट्रॉन होंगे, ऋण सिरे प्रवृत्ति से ऋणात्मक हैं, ये क्या होगा कि धनात्मक सिरे की ओर गति करेंगे। जैसे कोटर ऋणात्मक सिरे की ओर गति करते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन धनात्मक सिरे की ओर गति करते हैं। तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करते हैं, और जिस चाल से भी ये चलते हैं वही क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। इसे देखिए बीडी से प्रदर्शित करते हैं अनुगमन वेग को। सही है, तो ये डेफिनेशन भी काफ़ी बार मालूम की गई है, लगभग हर बार मालूम की गई है, इसलिए आप इन सभी परिभाषाओं को अच्छे से तैयार कर लेना। क्या, एक तो अनुगमन वेग या अपवाह वेग, हमने फिर किरचॉफ के नियम बताए हैं। किरचॉफ के नियम हैं, ओम्य अनोम्य परिपथ है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ समय लगा, थोड़ा तबीयत डाउन होने की वजह से वीडियो नहीं दे पाया, लेकिन अब कंटिन्यूटी रहेगी। बोर्ड एग्ज़ाम से पहले पहले आपकी संपूर्ण तैयारी करा देंगे। धन्यवाद।